प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही रहता है। अभी 23 फरवरी को दोपहर 11:50 पर ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां वो 2 अप्रैल तक रहेंगे। और यही पहले से ही सूर्य, राहु, बुध और शुक्र विराजमान है। मंगल के आने से पंचग्रही योग का निर्माण होगा। मंगल कुंभ में ही 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। पहले अपने नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। अभी तक हमने 8 राशियों की चर्चा किया। अब हम बची हुई 4 राशियों की चर्चा करेंगे। यहां हम आपके चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल बता रहे हैं। आइए इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में मंगल पंचम पति और द्वादश पति होकर आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। कम्युनिकेशन से संबंधित पढ़ाई है आपकी या प्रतियोगी परीक्षा की, जो भी हो, लेकिन ये समय बहुत बढ़िया है। आप परिश्रम करिए, आपको इसका लाभ बढ़ चढ़ कर मिलेगा। भाग्य भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जिससे कैरियर में जबरदस्त उछाल हो सकता है। अगर सोशल मीडिया से जुड़ा काम कर रहे हैं तो ये रील वायरल होने का समय है। आपके 6ठे भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि है। इस कारण रोग हो या ऋण हो या फिर शत्रु हो, मंगल आपको सबसे बचाकर रखेंगे। उपाय की बात करें तो लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं और मंगलवार के दिन एक नीम का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। माता शीतला भी प्रसन्न और मंगल भी प्रसन्न। आइए बात करते हैं मकर राशि की, जहां मंगल 4थे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, जिससे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। आपका फोकस पढ़ाई में बढ़ चढ़ कर रहेगा, इसलिए मन लगाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है, जहां से आपको अचानक लाभ के योग बनेंगे और जमीन से जुड़े कारोबार में मुनाफा होगा। भाग्य भाव पर दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, इसलिए तीसरे व्यक्ति से सावधान रहें। द्वितीय भाव में मंगल का गोचर है, इसलिए बहुत स्पष्ट बात ना करें। बात करें स्वास्थ्य की तो 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए पेट का ध्यान रखें। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं भी अपना ध्यान रखें और गाड़ी वगैरह चलाएं तो बहुत सावधानी रखें। उपाय की बात करें तो पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिखकर मंगलवार के दिन हनुमान जी को माला पहनाएं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। मंगल तीसरे और 10वें के स्वामी होकर आपके राशि में ही गोचर करेंगे, जहां पहले से 4 ग्रह हैं और मंगल के आने से पंचग्रही योग बन रहा है और उस पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आभास होगा। एक नई लीडरशिप का प्रवेश हो जाएगा आपके अंदर। बस ध्यान रहे कि ऊर्जा के साथ साथ अहंकार न पनपने पाए, क्योंकि सूर्य और राहु आपकी राशि में पहले से ही विराजमान है। विद्यार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा है। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 4थे भाव पर है, तो घर और वाहन का योग तो बनेगा, लेकिन गृह क्लेश से बचें। 7वें पर मंगल की दृष्टि होने से आपका दबदबा तो रहेगा, व्यापार में वृद्धि के योग भी हैं, लेकिन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से मतभेद करा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। 8वें भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा सावधान रहें, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर वगैरह न बढ़े। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल चढ़ाएं। ये गोचर लाभप्रद रहेगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की, जिसमें मंगल भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है,
जिससे आपके साहस में तो वृद्धि तो होगी, लेकिन धन में व्यय संभव है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। खर्च सोच समझ कर करें। विद्यार्थी की बात करें तो अगर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा आपके लिए। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए पार्टनर को समझें और जीवन साथी को समय दें। घूमने जाया करें, क्योंकि जब मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे को बढ़ा सकता है, इससे सावधान रहें। उपाय की बात करें तो बजरंग बाण